हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज की इस वीडियो में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं एवं महत्वपूर्ण डेटा को डिस्कस किया जाएगा। यह जो विभिन्न योजनाएं होंगी वह भारत सरकार तथा बिहार सरकार इन दोनों गवर्नमेंट के स्तर पे महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो भी स्कीम चलाए जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण स्कीम और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण डेटा को भी डिस्कस करेंगे जो कि महिलाओं से संबंधित होंगी। यह जो डिस्कशन होगा वह आपको एसए पेपर के लिए लाभदायी साबित होगा। एसए पेपर के साथ साथ जीएस मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एसए में महिला सशक्तिकरण या फिर महिला टॉपिक से संबंधित कोई भी वैसा एसए लिखने के लिए आता है तो आप वहाँ पर इन सारे स्कीम्स और डेटा का प्रयोग आप आंसर राइटिंग के दौरान या एसे राइटिंग के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे संवैधानिक प्रावधान से। ठीक है, इसे सबसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन सबसे लास्ट में मुझे याद आया संवैधानिक प्रावधान के बारे में। ठीक है, महिलाओं से संबंधित महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में आखिर कौन कौन से वैसे आर्टिकल हैं जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित हैं। तो उनमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 4 समानता का अधिकार। आर्टिकल 4 समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समानता का अधिकार का मतलब होता है समानता, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो एक समान अपराध के लिए महिला हो या पुरुष सभी को समान रूप से दंड किया जाएगा, यानी कि कानून के नज़र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य जो है वह महिला और बच्चों के संदर्भ में विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे जब आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी में 15 क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर वो कोई महिला हो और कोई बच्चा हो तो उसके विकास से संबंधित उस राज्य में प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब हो गया आरक्षण लेवल पे। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो यह हो गया आर्टिकल 16। आर्टिकल 39 क्लॉज डी समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोनों डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, और ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हिस्सा। ठीक है, तो आर्टिकल 39 क्लॉज डी समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्यों से ऐसा अपेक्षा की गई है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन प्रदान किया जाए। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान इतने किए गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम वगैरह जो पारित किया गया है तो उसे हम लोग सरकार के विभिन्न इनिशिएटिव में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं बिहार सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। ठीक है, बिहार सरकार के महत्वपूर्ण स्कीम में पहला स्कीम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिलाओं में इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के उद्देश्य से, महिलाओं को उद्यम बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया था, जिसके तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे 5 लाख रुपए का लोन मुक्त ब्याज प्रदान किए जाते हैं और 5 लाख रुपया जो होता है अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं, यानी कि 5 लाख रुपया उसका अनुदान मिलेगा और 5 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। बिहार स्टार्टअप योजना, बिहार स्टार्टअप योजना 2022 में लाया गया है और इस बार का आप बजट पढ़ेंगे तो सरकार का टारगेट है कि बिहार स्टार्टअप योजना 2025 को लाया जाए। ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप योजना 2022 के तहत 10.5 लाख का सीड फंड 10 वर्ष के लिए महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। सामान्य बिहार का जो सामान्य नागरिक होगा उसे 10 लाख का सीड फंड 10 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है, लेकिन अगर वह महिला होगी, बिहार की महिला होगी तो 10.50 यानी कि 10.5 लाख का सीड फंड 10 वर्षों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आप सभी जानते हैं गेम चेंजर स्कीम जो है महिलाओं के डेवलपमेंट से संबंधित गेम चेंजर स्कीम, सबसे महत्वपूर्ण स्कीम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है और इसी
के अंतर्गत देखेंगे कई सारे स्कीम समाहित हैं, पोशाक योजना या फिर साइकिल योजना, ये सभी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। जन्म से लेकर ग्रेजुएट होने तक यह स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर किसी के घर में किसी बच्ची का, लक्ष्मी का जन्म होता है तो उस समय से लेकर जब तक वह लड़की बालिका ग्रेजुएट नहीं हो जाती है तब तक बिहार सरकार के द्वारा उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान से संबंधित इस योजना के तहत उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन्म लेने पर अगर कोई किसी बच्ची का जन्म होता है तो जन्म लेने पर उसे 2000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, अकाउंट खुल जाएगा, 2000 रुपये उसे दिए जाएंगे। 1 साल जब उसकी उम्र हो जाएगी तो फिर 1000 रुपये दिए जाएंगे। 2 साल अगर उसकी उम्र हो जाएगी तो 2000 रुपये दिए जाएंगे। पोशाक के लिए फिर बड़े होने पर कक्षा में नामांकन होगा, हमने कहा ना अभी कि पोशाक योजना, साइकिल योजना सब इंक्लूडेड है इसमें। तो पोशाक के लिए यानी कि बचपन से लेकर 10 तक की पोशाक के लिए कुल मिलाकर 12300। हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड नहीं किया क्योंकि आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। एक जानकारी के लिए मैं यहाँ पर जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको सिर्फ लिख देना है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत 94,100 या 300 रुपये टोटल होता है, आप जोड़ लेंगे, ठीक है। सैनिटरी पैड के लिए 1800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये, और अगर आप ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है और एक तरह से इसके कारण देखिए कितना अच्छे स्कीम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप ग्रेजुएट करेंगे तो 50,000 रुपये, ग्रेजुएट करते ही अगर आप बीपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो फिर आपको 50,000 मिलेगा, यूपीएससी का प्री पास कर लेते हो तो फिर आपको 1 लाख मिलेगा। तो बहुत सारे अवसर, वित्तीय सहायता आपको प्रदान किए जा रहे हैं। बस जरूरत है कि आप अपने हुनर के आधार पर, आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी विद्वता के आधार पर सरकार के इन योजनाओं का आप लोग लाभ उठाएं, ठीक है। तो कन्या उत्थान योजना के बाद हम लोग बढ़ते हैं मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में अभी हमने बता दिया, पहली बार बीपीएससी प्री क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपये और पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 1 लाख रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे वित्तीय सहायता राशि के रूप में, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो को कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, किसी भी कहने का मतलब है कि अगर वैसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 60,000 रुपया से कम हो, वह अगर कन्या का विवाह कर रहा हो, वह व्यक्ति अपनी बच्ची का, लड़की का विवाह कर रहा हो, तो विवाह के समय उसे 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बहुत कम राशि है, लेकिन 5,000 रुपया भी एक ग्रामीण लेवल पे देखेंगे तो एक सपोर्टिव, ना से हाँ तो है, एक सपोर्टिव राशि के रूप में होता है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम के रूप में है और विधवाओं को यह राशि पेंशन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें है कि अगर 18 वर्ष से ऊपर की कोई महिला विधवा हो जाती हो, जिसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो, तो उसे 300 रुपये प्रति माह पेंशन भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसके बाद आते हैं, सारे महत्वपूर्ण स्कीम है हमने छाट कर लिखा है एक जगह, ठीक है। अगला है शराबबंदी। शराबबंदी आज के पेपर में डेटा हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो शराबबंदी से देखेंगे तो घरेलू हिंसा में 91.73% की कमी आई है। अपने आप पे काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा में 91.73% की कमी आई है। 87% महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो पाई है, आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है शराबबंदी के कारण, और 93.11% महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती है पहले की तुलना में। अब ऐसे भी देखेंगे ग्रामीण लेवल पे पहले जगह जगह पे शराबियों का अड्डा हुआ करता था। लोग शराब, 2-4 लोग एक जगह बैठ जाते थे, शराब पीते रहते थे, ठीक है, और महिलाएं उस रास्ते से क्रॉस करने में, गुजरने में संकोच करती थी। लेकिन अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं और यही कारण है कि 87% महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। क्योंकि खुलेआम स्तर पर देखा जाए अभी भी बैकडोर से शराबबंदी का पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है, लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए तो खुलेआम तरीके से जो पहले लोग शराब पीते थे उसमें निसंदेह
बड़े स्तर पे गिरावट आई है। और यही कारण है कि पूरे लगभग 93% ऐसी महिलाएं हैं जो खुद को पहले की तुलना में सुरक्षित महसूस कर रही है। ठीक है, इसके अलावा सरकार के द्वारा एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के रूप में बाल विवाह और दहेज प्रथा के रूप अभियान चलाया, दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान भी नीतीश सरकार के द्वारा चलाया गया था। अभी भी आप देखेंगे कि इस जब से ये सामाजिक जागरूकता अभियान आया है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी शादी में भाग लेते हैं जो कि दहेज मुक्त शादी विवाह संपन्न हो रहा हो, या उनका एक निश्चय है, प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो यह हो गया सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। अब देखते हैं महिलाओं को आरक्षण। बिहार सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे रोजगार में आकर उस सामाजिक रूप से सशक्त बने। ठीक है, उसके पहले महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, टीम ISPC सेंटर के द्वारा 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए 999 रुपया में GS पेपर 1 और GS पेपर 2 का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यह एसे और DI को छोड़कर जितने अन्य सेक्शन हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, IR, करेंट अफेयर, नेशनल करेंट अफेयर, इंटरनेशनल करेंट अफेयर, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो 999 रुपया में 150 से अधिक प्रश्न का मॉडल आंसर होगा। लॉन्ग प्रश्न, शॉर्ट नोट्स दोनों इसमें शामिल होंगे, नए पैटर्न पर आधारित होंगे। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो 8375934036 इस नंबर पे, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस नंबर पे आप पेमेंट करके, या व्हाट्सअप नंबर भी है और इसी नंबर पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। अकाउंट जो बना हुआ है वह प्रशांत कुमार के नाम से बना हुआ है। विशेष क्वेरी के लिए आप लोग इसी नंबर पे फोन कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो पेमेंट का नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है और क्वेरी का नंबर भी यही है। तो 999 रुपये का पैकेज है। तो अगर आप लोग इच्छुक हो, समय कम हो और रिविजन करना चाहते हो, बड़े स्तर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहाँ से मॉडल आंसर आप खरीद करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप स्वतः कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 70वीं BPSC मेंस नोट्स के बारे में जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं महिलाओं को आरक्षण। तो बिहार में देखेंगे कि जब 73वां संविधान संशोधन केंद्रीय स्तर पे आया था तो पंचायती राज में 33% आरक्षण प्रदान की गई थी, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 2006 ईस्वी में पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण लागू की गई। 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया। और आज आप देखिए कि ग्रामीण स्तर पर जब आप जाएंगे या फिर नगर निकाय के स्तर पर आप जाएंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई है पंचायती राज व्यवस्थाओं में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया है, 2013 ईस्वी में घोषणा की गई। अन्य सरकारी सेवाओं में भी 35% आरक्षण दिया गया है। अब देखेंगे BPSC में भी उनको आरक्षण का फायदा मिलता है। या फिर दारोगा, बड़ी संख्या में महिलाएं आज बिहार पुलिस में चयनित हो रही है, चाहे बिहार पुलिस हो या फिर दारोगा हो, SI की बहाली हो, बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि लड़कियाँ वहाँ पर सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि जो पुरुष में या फिर किसी भी कानून को सुलझाने में जो पुरुष और स्त्री अधिकारियों के बीच जो गैप होता था वह गैप बड़ी तेजी से भरता चला जा रहा है। अब महिला थाना की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, प्रत्येक थाना में महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की जा रही है, महिला दारोगा की नियुक्ति की जा रही है, महिला थाना की नियुक्ति की जा रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा महिलाओं के स्तर पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में, चाहे वह इंजीनियरिंग का संस्थान हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर नामांकन में भी 35% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि अगर मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है तो 35 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से भी उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है टेक्निकल डिग्री से। अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन BEd वगैरह तो बहुत ज़्यादा संख्या में लड़कियां BEd कर रही है, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रति अभी भी उतनी ज़्यादा संख्या में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया है। एक इसकी बड़ी वजह इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इसकी एक बड़ी वजह है। ठीक है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि नामांकन में सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। ठीक है, तो यह हो गया बिहार सरकार के आरक्षण। इसके अलावा आप देखेंगे तो जीविका कार्यक्रम, बहुत एक गेम चेंजर स्कीम जिसे कहा जाता है वह है जीविका कार्यक्रम बिहार सरकार की। 2007 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2007 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था और उसके माध्यम से अब महिलाएं काफ़ी सशक्त हो रही है। आज हर फील्ड में देख लीजिए, चाहे वह सिलाई मशीन का काम हो, दूध इंडस्ट्री से संबंधित काम हो या फिर ग्रामीण स्तर पर देख लीजिएगा। अभी सोलर जो एनर्जी से संबंधित सोलर प्लेट लगाने की बात थी, वह उसमें भी जीविका दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी ली जा रही है। अभी 10.5 लाख स्वयं सहायता समूह से लगभग
1.35 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। ठीक है, वर्तमान में जीविका दीदी की ओर से उत्पाद से संबंधित 67 कंपनियां चलाई जा रही है जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपया में है। दूध, फल, सिलाई मशीन, कला, पेंटिंग आदि से संबंधित कंपनियां संबंधित है। राज्य की कुल महिला आबादी का 21% से ज़्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ चुकी है, यानी कि कुल आबादी का 21% से ज़्यादा महिलाएं आज जीविका दीदी से जुड़कर आत्मनिर्भर है। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण उनका हुआ है। ठीक है, हमने बताया यहाँ पे 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह से 1.35 करोड़ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाएं कितनी सशक्त है उसका एक नया एग्जाम्पल देखिए। आज 60% महिलाओं के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। स्वाभाविक है कि ड्राइविंग लाइसेंस तब होता है जब वे उनके पास अपना गाड़ी होगा या फिर वे गाड़ी चलाती होंगी। ठीक है, तो 60% महिलाओं के पास अपनी ड्राइविंग लाइसेंस है। एक बदलता बिहार का स्वरूप यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, तो इन डेटा का प्रयोग अगर आप ऐसे या फिर जीएस में अगर कुछ वैसा सवाल आए तो आप उसका भरपूर करिए। एक और महत्वपूर्ण डेटा है, बिहार में रजिस्टर्ड स्टार्टअप में 15% का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। काफी महत्वपूर्ण बात है यह। जब से स्टार्टअप स्कीम आया है, उद्यमी योजना आया है, तो इसमें काफी ज्यादा भूमिका इन दोनों स्कीम की रही है। और कुल स्टार्टअप, जैसे बिहार में टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं 816, उनमें से 126 स्टार्टअप ऐसा है जिसका नेतृत्व, जिसका डायरेक्टर जो है वह महिला डायरेक्टर है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप नवाचार के क्षेत्र में भी महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। ठीक है, तो हमने बिहार के स्तर पे सारी चीजों को डिस्कस किया। अब आइए भारत सरकार के यानी कि सेंट्रल स्तर पे। तो केंद्र सरकार के स्तर पे आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015। हरियाणा से क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि आप देखेंगे लिंग अनुपात के स्तर पे हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है और वही इसका मेन उद्देश्य था कि लिंग अनुपात को सुदृढ़ किया जाए। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया गया ताकि लिंग अनुपात को में सुधार किया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और इसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2015 में लॉन्च किया गया था, आज 2025 आ चुका है और इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि पिछले 10-11 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात जो 918 था वह बढ़कर अब 933 हो चुका है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक गेम चेंजर स्कीम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। पात्र लाभार्थी को गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान 3 किस्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, आफी जननी सुरक्षा योजना भी गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। महिला शक्ति केंद्र 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला शक्ति केंद्र की नींव रखी गई। वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप का मतलब होता है, वन स्टॉप सेंटर का मतलब एक ऐसा सेंटर जहां पर महिलाओं की सारी सुविधाएं मिल सके। हिंसा से प्रभावित, हिंसा का मतलब होता है घरेलू हिंसा भी इसमें जुड़ा हुआ है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवा प्रदान करना। चाहे अगर मान लेते हैं कि कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसको पुलिस सुविधा भी दी जा सकती है, कानूनी सहायता भी दी जा सकती है और अगर किसी को सामाजिक मनोवैज्ञानिक परामर्श काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो उसको परामर्श सहायता भी उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण, महिला हेल्पलाइन ताकि उनको तुरंत त्वरित सहायता प्रदान किया जा सके। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना में आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, और लखपति दीदी योजना के माध्यम से भी आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। हाल ही में 15,000 से अधिक महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रदान किया गया है ताकि वे कृषि कार्य में काफ़ी तेजी से काम कर सके और कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके। महिला स्वयं सहायता समूह जिस प्रकार से बिहार में जीविका चल रहा है तो उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह भी लाया गया है। ठीक है, तो बिहार की एक कॉपी है, बिहार के कई सारे स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा कॉपी की गई है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हो या फिर यह जीविका वाला कार्यक्रम हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्कीम हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार से लोन प्रदान किए जाते हैं।
ठीक है। तो उनमें आप देखेंगे कि 70% जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वे महिला लाभार्थी हैं। या इसके अंतर्गत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के लिए सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हाल ही में लाया गया, और संसद और विधानसभा में, संसद या लोकसभा और विधानसभा इसको कहिए, लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम और पंचायती राज में 33% आरक्षण या आपका हो गया 73वां संशोधन, और नगर निकायों में 33% आरक्षण 74वां संशोधन। आप लोग डिटेल लिख लेंगे। जो भी पेड बैच में जुड़े हुए हैं, जो नोट्स खरीदे हुए हैं, उन सबको PDF इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। अन्य कार्य इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कई सारे डेटा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हमने ऊपर डिस्कस किया, उसमें 74% ऐसे आवास हैं इस स्कीम के तहत बने हुए जिसकी मालिकिन महिलाएं हैं, यानी कि महिला के नाम पर वह मकान का कागज बना हुआ है। 10 करोड़ से अधिक रसोई में उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। महिलाएं कितनी ज़्यादा सशक्त इसके कारण हुई है। ठीक है। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 48% से ज़्यादा स्टार्टअप में न्यूनतम एक महिला डायरेक्टर है, यानी कि लगभग आधे ऐसे स्टार्टअप हैं जहां पर न्यूनतम एक महिला डायरेक्टर हैं। आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की अस्थायी कमीशनिंग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा भी विभिन्न स्कीम और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने आज के वीडियो में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज का दिन है, और आप देखेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा सरकार की महिलाओं से संबंधित सारी चीज़ों को उकेरा गया है। तो हमने उसको कंपाइल करके एक जगह फ्रेश तरीके से लेकर विभिन्न चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करके, संवैधानिक प्रावधान वगैरह इसमें जोड़ करके एक नोट्स हमने तैयार कर दिया। तो आप लोग को डिस्कस कर दिया गया है। बाकी जो अभ्यर्थी नोट्स खरीदे हैं उन सभी को इसका PDF शाम तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अंत में फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए 999 रुपये का 150 से अधिक GS प्रश्नों का जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट नोट्स, तो उसे आप लोग जरूर खरीदें। खरीदने के लिए 8375934036 इस नंबर पे आप लोग गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पेमेंट करके इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, या क्वेरी हो तो इसी नंबर पे फ़ोन कॉल करके आप लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।